हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट माय मंथली एक्सपेंस इन मेलबर्न। सो गाइस, इसमें मैं अपना एक्सपेंस बताऊंगी और यहाँ पे जनरली क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं वो बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें मैं वो चीजें ऐड करूंगी जो खर्चा आपका होना ही होना है, चाहे आप कितने ही क्लोज फिस्टेड हो, आप कम खर्चा करने वाले हो, पर ये खर्चे आपके होने ही होने हैं यहाँ पर आके। तो गाइस, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अकोमोडेशन, क्योंकि अकोमोडेशन का जो खर्चा है वो ऐसा खर्चा है जो थोड़ा मोटा होता, थोड़ा नहीं, सबसे ज्यादा मोटा होता है एक मंथ का, ठीक है। तो अब अकोमोडेशन गाइस दो जगह पे आप कर सकते हो। एक आप कर सकते हो सिटी में, दूसरा आप कर सकते हो सबर्ब में। सिटी में क्या होगा कि आपको घर बिल्कुल छोटा मिलेगा पर उसका रेंट बहुत बड़ा मिलेगा। सबर्ब में क्या होगा, रेंट आपको कम मिलेगा पर आपको घर अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप सिटी में रह लो कि हाँ आपको सारी फैसिलिटीज चाहिए, आपको बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी बिल्कुल घर के नीचे चाहिए, आपको सुपरमार्केट बिल्कुल घर के नीचे चाहिए, आपको ट्रेन स्टेशन सामने चाहिए, ठीक है। या तो आप ये कर लो, या फिर आप सबर्ब में रह लो एंड देन यू ट्रैवल टू सिटी, या फिर जहां पर भी आपको जाना है और आप वैसे कर लो, ठीक है। तो अब गाइज मैं आपको सही बताऊं, अगर आप सिटी में हो ना, आप 1100 1200 आपके अकोमोडेशन में जाएंगे ही जाएंगे। और चलो इतना दे के बंदा ये सोचता है यार चलो अच्छा तो मिलेगा। गाइस, 4 बाय 4 के कमरे मिलते हैं, बिल्कुल माचिस की डिब्बियों जितने कमरे मिलते हैं। किचन कहाँ स्टार्ट होती है कहाँ खत्म होती है कुछ नहीं पता। और अगर आपको इस अमाउंट से कम अमाउंट में मिल रहा है सिटी में, तो उसमें आपको सिर्फ एक कमरा मिलता है, बाथरूम भी आपको कॉमन मिलता है, किचन भी आपको कॉमन मिलती है, और कार पार्क मिले ना मिले वो भी नहीं पता, ठीक है। और लॉन्ड्री भी वो कॉइन्स डाल के धोने वाली होती है, ठीक है। तो यही सीन है यहाँ पर कि सिटी में आप पैसे भी फूकते हो पर आपको फैसिलिटीज कम है। सबर्ब में आपका क्या है, आपको स्पेशियस कमरा मिलता है, आपको बैकयार्ड मिलता है, आपको कार पार्क भी मिलता है, पूरा ऑल एंड ऑल पूरा घर मिल जाता है। लेकिन वही बात है कि आपको सिटी अगर आना है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब, ठीक है। जो क्योंकि यहाँ पे जो चकाचौंध है, जो जॉब्स हैं वो सब सिटी साइड है। उस साइड भी है, मैं ये नहीं कह रही, पर हाँ मैक्सिमम लोग यहाँ पे आते हैं जॉब करने, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, बस उतना सीन है, ठीक है। तो अब मैं जहाँ रह रही हूँ, मैं रह रही हूँ गाइस सिटी से 25 मिनट्स दूर है मेरा घर, तो ज्यादा दूर नहीं है ट्रेन से, ठीक है। और मैं पे कर रही हूँ $600 पर मंथ अपना रेंट। तो 600 में कमरा है, किचन है, लॉन्ड्री हो जाती है। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हो तो मेक श्योर आप इतना ही, यानी कि $500 to $600 का ही मंथली रेंट लेके चलो अपना। ऐसा ही कमरा देखो, ज्यादा अपना बजट मत बढ़ाओ, क्योंकि गाइज अकोमोडेशन में इतना स्पेंड करोगे तो आपकी सेविंग्स बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ अकोमोडेशन ही खर्चा नहीं है, आगे भी एडिशनल बहुत खर्चे आ जाते हैं जो कि बंदे खर्चे हैं, मतलब वो भी अकोमोडेशन का भी देना है, उनका भी देना है, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको यही कहूंगी कि 500 600 कम में मिल रहा है तो कम में देख लो। बट हाँ, एक और सजेशन है कि मेक श्योर आप जहां भी रह रहे हो, मेक श्योर यू आर क्लोज टू ट्रेन स्टेशन। दूर घर लेने का कोई फायदा नहीं है गाइस, कोई भी, टिल द टाइम यू डोंट हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट, आपके पास खुद की कार नहीं है और आप कार से ट्रैवल नहीं करते, तो $600 मेरे यहाँ पे खर्च होते हैं। उसके बाद आता है गाइस आपके जो बिल्स हैं उनका खर्चा। चीज क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स गाइस, ऑब्वियस सी बात है, आपके यूसेज पे डिपेंड करता है। जैसे सर्दियों में हीटर अगर ज्यादा चल रहा है तो बिल ज्यादा भी आता है, लेकिन और गर्मियों में अगर आप एसी पूरा पेल के चला रहे हो तो एसी का भी बिल आएगा। लेकिन यहाँ पे मेलबर्न में थोड़ा ठंडा गर्म मौसम रहता है, तो यहाँ पे फैन फैन कभी चलाना है, कभी एक हफ्ता बिल्कुल ही नहीं चलाना, क्योंकि फिर से बारिश हो गई और ठंड हो गई। और दिन में गाइस अभी भी देखो मैंने कोई लाइट नहीं जला रखी, बाहर से सारी रोशनी आती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं रूम्स में, और दिन में लाइट जलाने की इतनी जरूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछो तो मंथली $50 तो आप आ, उसका लगा के ही चलो, इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर श्योर। उसके बाद अगर आपका घर पे इलेक्ट्रिक कुकटॉप है, मतलब कि वो
क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक वाली खाना बनाने वाली मशीन है, तो उसका भी इलेक्ट्रिसिटी बिल में ही बिल आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका वाटर बिल होता है गाइज, उसको भी $20 to $30 आप लगा के चलो पर मंथ। ठीक है, उसके बाद आपका गैस बिल आता है गाइस। गैस या तो आपके घर पे गैस लगी हुई है खाना बनाने वाली, उसके लिए, प्लस जो हॉट वाटर सप्लाई होती है उसका भी आपके गैस बिल में ही क्या कहते हैं वो आता है, बिल आता है। तो जो आप ये गर्म पानी से नहाते हो या गर्म पानी से आप बर्तन साफ करते हो, वो आपके गैस बिल में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो उसके भी आप कुछ $40 to $50 फॉर श्योर लगा के ही चलो पर मंथ। अब गाइज नेक्स्ट आते हैं फोन बिल्स पे। तो फोन बिल्स का मेरा तो गाइज $50 है पर मंथ का, 200 GB डेटा मिलता है। और ये वोडाफोन का है, आप $40 का भी ले सकते हो जिसमें 80 GB मिलता है। और $60 के भी आते हैं टेलस्ट्रा वगैरह के या और कंपनीज के भी, वो डिपेंड करता है, बट जनरली $50 का ही खर्चा होता है फोन बिल्स पे पर मंथ। तो अभी मैंने आपको 50 50 50 करके चार चीजें गिनवा दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और गैस बिल और आपका फोन का बिल। नेक्स्ट आता है गाइज मेरा वाईफाई का बिल। आई जनरली डू वर्क फ्रॉम होम और उसके लिए वाईफाई तो चाहिए ऑब्वियसली। तो मैंने वाईफाई लगवा रखा है ऑप्टिस का, और इसके मैं दे रही हूँ $50 अगेन पर मंथ। तो इधर से फोन का भी जाता है, उधर से ये वाईफाई का भी जाता है। तो ये भी हो गया $50 का खर्चा। तो मैंने आपको अकोमोडेशन का बता दिया, मैंने आपको यहाँ पे बिल्स का खर्चा बता दिया, ये तो आने ही आने हैं, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, टिल द टाइम आप किसी ऐसे प्लेस पे नहीं रह रहे, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। कई बार जब आप किसी फैमिली के साथ कोई रूम ले लेते हो और फिर वो आपको इंक्लूडिंग बिल्स करके एक सेट अमाउंट दे देते हैं, कई बार वो बोल देते हैं कि 600 इंक्लूडिंग बिल्स, तो फिर आपको बस वो $600 देने हैं। फिर आपको बिल्स वगैरह कुछ पेमेंट नहीं करना, बिल्स आपके उसमें ही इंक्लूडेड हो जाते हैं। जितना भी आप पंखा लाइट चला रहे हो, हीटर चला रहे हो, और क्या बोलते हैं वाईफाई यूज कर रहे हो, तो उसमें फिर आपका इंक्लूडिंग हो जाता है। नहीं हो रहा है तो वो ऑब्वियसली आपको अलग पे करना है फिर। तो अब आता है गाइज नेक्स्ट खर्चे पे, और वो खर्चा है आपका ट्रैवल का। तो गाइज ट्रैवल का देखो, मेरा जनरली क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम होता है। जब मैं कंटिन्यूअसली ऑफिस जा रही थी, आई प्रेफर टेकिंग माइकी पास। उसका माइकी पास ले लो मंथली, जो कि आपको $154 के करीब पड़ जाता है। अगर आप पास नहीं ले रहे हो तो आपको $9 ईच पड़ता है, यानी कि एक दिन का $9 पड़ता है। तो अगर आप लगा के चलो, वैसे तो आपको पास में $154 में मिल रहा है, लेकिन अगर आप पास नहीं बनवा रहे हो और हर रोज ट्रैवल कर रहे हो, तो 9 3 27, $270 पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गया, मतलब, है ना। अगर आप डेली ट्रैवल नहीं कर रहे, मान लो आप, अब जैसे मेरा क्या हो गया था, बीच में मैंने माइकी पास करवा रखा था, पर गई मैं 2 दिन भी नहीं महीने में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करने लगी थी और मेरे को इतना पछतावा हो रहा। मैंने कहा "ओए, मैंने अपने $150 बर्बाद कर दिए, मैं तो ऑफिस गई नहीं, मैं तो घर से", क्योंकि कई बार आलस आ जाता है, कई बार ऑफिस वाले कह देते हैं वर्क फ्रॉम होम कर लो। ऐसे करके फिर वो मेरे $150 बर्बाद गए। तो अगर आपका कम दिन है, मतलब जाने का, या आपका बिल्कुल ही वॉकेबल वॉकेबल डिस्टेंस पे है आपकी जॉब, है ना, कुछ भी, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है पास लेने का। पास उनके लिए जो मंथली, जिनको जिनको लाइक डेली ही ट्रैवल करना है ट्रेन से, उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब $154 का ये खर्चा लगा के चल लो आप पर मंथ का ट्रैवल का। अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो उसमें भी आपको इंश्योरेंस तो जाएगा ही जाएगा आपका पर मंथ। उसके बाद आपके जो फ्यूल एक्सपेंस होते हैं वो भी जाते हैं। तो खर्चा गाइज अपनी व्हीकल में भी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी है। लेकिन ये हो जाता है कि अगर आपके पास ओन ट्रांसपोर्ट है तो आपको, मतलब, चीजें आसान ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि यार जहाँ पे हम ट्रेन में 40 मिनट बैठेंगे, वहीं हम गाड़ी से उस जगह पे 20 मिनट में चले जाएंगे, है ना। और अपनी गाड़ी का तो यार सहूलियत तो है ही, ठीक है, बट खर्चा भी है। और समझ गए ना आप लोग, बस यही बताना चाह रही हूँ। गाइस नेक्स्ट आते हैं ग्रोसरी के ऊपर। ग्रोसरी में गाइज मेरा ना पर मंथ $200 का खर्चा हो ही जाता है, जिसमें मतलब हम दूध दही वेजिटेबल फ्रूट्स लाते हैं।
एक्स्ट्रा खर्चा मतलब जो आप जंक फूड ला रहे हो वो अगर आप एक्स्ट्रा ही अमाउंट में लाते हो, या आप अड़ंगा ज्यादा खाते हो, फिर तो आपके $200 से प्लस जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉर्मल जो चीजें हैं जो जरूरत की हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, उसके बाद आपके कुछ ये दूध वगैरह, ये सब चीजें, $200 इज मोर देन इनफ फॉर देम। गाइस ग्रोसरी का मैंने आपको एक चीज बता देती हूँ, एक ट्रिक बता देती हूँ जो मैंने 6 महीने में सीखी, ठीक है। आप ना दिन फिक्स कर लो कि हाँ भाई इस दिन ग्रोसरी लानी है, यानी कि वीक में अगर सैटरडे को ग्रोसरी लानी है ना, तो भैया सैटरडे को ही लानी है। ये नहीं कि आप बीच में भी कभी 2-3 बार चले गए वीकडे में भी, आते जाते काम से, और उसके बाद आप वीकेंड पे भी जा रहे हो। अगर आप ये चीज करोगे ना, आपके फाइनेंसेस आपके हाथ में नहीं रहेंगे, आप मैनेज कर ही नहीं पाओगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके ग्रोसरी में 2-4 चीजें उठाने में, क्योंकि जब हम सुपरमार्केट जाते हैं हमें 70 चीज दिखाई देती है, वो अट्रैक्ट भी करती हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। और फिर हमें तो यार ये ले ले, चल छोड़, क्या ही देखना, पैसा ले लो ले लो ले लो। तो मैं कहती हूँ कि मतलब सामान लेने में कंजूसी मत करो, लेकिन एक दिन फिक्स रखो कि हाँ भाई सैटरडे जाना है तो सैटरडे ही जाना है। ये नहीं कि आप बीच में भी 70 चीजें उठा के ला रहे हो और फिर आप सैटरडे को भी लेने जा रहे हो कि हाँ भाई आज तो ग्रोसरी लानी है। उससे ना खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप वीकडे में जाओगे कि यार दूध खत्म हो गया, दूध लेने जाना है, और आप दूध लेने जाओगे, 4 चीजें और साथ में लेके आओगे जो आपको वो साइड में पड़ी हुई अट्रैक्ट कर रही होंगी, ठीक है। तो ऐसा कर लिया करो कि जब वीकेंड पे जा रहे हो तभी उतना इनफ सामान ले आओ कि वो एक वीक तो चल ही जाए, ठीक है, और आपको बीच में ना जाना पड़े, ठीक है। और एक और चीज बता देती हूँ, जैसे अगर आप सिटी वगैरह में रहते हो, रेंट तो ज्यादा है ही, घर तो छोटे हैं ही, वो तो चलो दूर की बात है। आप सिटी में जब आप नीचे निकलते हो ना अपने घर से, आपको 70 दुकानें दिखेंगी, अलग अलग अतरंगी अतरंगी चीजें, ठीक है। आपको स्टैचूज लगे दिखेंगे, आपको कपड़े लगे दिखेंगे, समझ गए ना, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स दिखेंगे। तो एक बंदा वही है यार, आकर्षित होता है जब वो चीजें देखता है। मैं सबर्ब में रहती थी, लेबर्टन में, अब नहीं रहती वहां पे। वहां पे पेड़ पत्तों के अलावा कोई नहीं दिखता था, एक दुकान थी स्टेशन के सामने। तो वहां पे मेरा खर्चा उतना हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। कुछ लेने जाना है तो दूसरे स्टेशन जाना पड़ता था मुझे। अब यहाँ पे थोड़ी सहूलियत है, यहाँ पे वुलीज पास में ही है, मतलब ऐसा मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा फिर भी एक आधी बार बीच में चक्कर लग जाता है, लेकिन वो मैंने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मैंने देखा कि हाँ भाई एक्सपेंस बढ़ गया। तो वही चीज मैं बोलूंगी। मैं ये नहीं कह रही कि इन सब चीजों से दूर रहो भाई, हाँ ऐसी जगह घर ले लो जहाँ जंगल हो, ताकि आप सामान ही ना खरीदो। मैं बस ये बता रही हूँ कि ये मेंटालिटी होती है हमारी, है ना। हमें ये होता है कि हमें कोई चीज दिख रही है तो हम फिर उसको लेने की हमारे को मन में उत्सुकता जागती है। गाइस मिसलेनियस खर्चे भी होते हैं, ये नहीं कि आदमी सिर्फ यही चीज कर रहा है। वीकेंड पे वो मॉल में भी जाएगा, उसको कपड़े लेने का भी मन करेगा, उसको शूज लेने का भी मन करेगा। तो गाइस मैं ये सजेस्ट करूंगी कि मैं ये नहीं कह रही कुछ मत खरीदो, लेकिन अपनी जेब देख के खर्चा करना, ठीक है। ये नहीं है कि अगर अकाउंट में $200 पड़े हैं तो $200 के जॉर्डन्स ले लिए, समझ रहे हो आप। हमेशा ये सोच के खर्चा करो कि अगर मैं अपने जो मेरे बेसिक खर्चे हैं उनको निकाल के, जो मेरी सेविंग्स है उनको निकाल के, ये अमाउंट है जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, और हाँ मैं इसको यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपने शौक पूरे करने के लिए, तब खर्चा करो। ऐसे मत करो कि यार चलो दोबारा और पैसे आएंगे तो और कर देंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या है, शुरू से ही शुरुआत करो सेविंग्स करने की, तभी आदत बनेगी धीरे धीरे। क्योंकि एक चीज दिमाग में रखो कि आपको अपनी फीस भी निकालनी है, और अगर मैं अपनी फीस की बात करूं, क्योंकि मैंने थंबनेल में डाला हुआ है कि मेरी फीस जुड़ी या नहीं, तो गाइज लेट मी टेल यू, मेरी एक सेमेस्टर की फीस जो अभी मुझे आगे पे करनी है, वो मेरी ऑलरेडी जुड़ चुकी है। पर गाइज उसके पीछे उसके पीछे मेरी मेहनत है, उसके पीछे मेरी मेहनत है गाइज, क्योंकि सुबह 9 बजे शुरू करना काम, रात के 12 बजे तक काम करना, इट्स नॉट इजी। यहाँ पे अगर कुछ कमाना है, देखो यहाँ पे पैसा बहुत है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी उस पैसे को कमाने के लिए, ठीक है।
तो मेहनत कर सकते हो सुबह से लेकर रात तक अपनी। मुझे नहीं पता कि जब ये अनलिमिटेड आवर्स खत्म हो जाएंगे अभी जून में, तब क्या सिनेरियो होने वाला है, पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। मैं अब खाना पीना अपना बहुत बढ़िया रखो गाइस। ये नहीं कह रही मैं बर्गर पिज्जा पे पेल लो, नहीं। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और हर रोज बाहर खा रहे हो ना, आप पैसे बचा ही नहीं पाओगे। आप बचा ही नहीं सकते। आप पैसे सिर्फ तब बचा सकते हो जब आप अपना खाना खुद बना रहे हो अपने घर पे। क्योंकि अगर आप हर रोज बाहर से खा रहे हो, गाइस मैं आपको सही बता रही हूँ, अगर आप एक टाइम का मील भी ले रहे हो ना, एक टाइम का बाहर मान लो आप बिरयानी खाने गए किसी रेस्टोरेंट पे, एक टाइम की वो एक डब्बा सा मिलेगा बस, वो भी $15 का मिलेगा, 15 से 20 डॉलर का। उसमें भी एक टाइम का खाना मिलेगा, उसमें भी थोड़ी देर बाद भूख लग जाएगी। ठीक है। और अगर आप बाहर जैसे जा रहे हो कहीं, खाना खाने जा रहे हो, ठीक है, नॉर्मल, तो गाइज मैं सही बता रही हूँ, $50 तक का खर्चा हो जाता है 2-3 आइटम मंगवाने में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल समोसा चाट जो इंडिया में 20-20 रुपए में मिलता है, 20 भी मैंने ज्यादा ही बोल दिए, वो यहाँ पे $15 का मिलता है। 840 कुछ बन गए, $840। ठीक है, तो कहाँ 20 रुपए, कहाँ $840। मैं यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलियन डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट नहीं करना है, पर मैं ये बता रही हूँ कि बहुत महंगा है बाहर का खाना, और हर रोज अगर ले रहे हो तो कुछ नहीं बचेगा मंथ के एंड में। अकाउंट आपका पूरा ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा, क्योंकि और आप सोचते रह जाओगे कहाँ लगे, वो खाने में लग, वो पेट में चले गए सारे पैसे। ठीक है। तो एक बारी एक चीज आप मान लो, दाल मखनी लेने चले गए, यहाँ पे $15 की मिलेगी, $20 की मिलेगी फॉर श्योर, सिर्फ सब्जी सब्जी। और फिर उसके बाद आप नान भी लोगे 2-4, ठीक है। नान, एक नान आपको, प्लेन नान भी ले रहे हो ना आप, $3 का आपको प्लेन नान मिलेगा। बटर नान लोगे फिर वही $4, गार्लिक नान लोगे वही $4.5। तो जैसे जैसे मांगते रहोगे वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। तो एक टाइम का मील में भी आपके 25 से 30 डॉलर कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। वो भी जब आप थोड़ा मन ठोक के रह रहे हो, खुला अगर ज्यादा भूखे और ज्यादा खाना, तो भाई $50 तो फॉर श्योर। और बाहर खाने चले गए तो 50-60 डॉलर फॉर श्योर आपके लग जाएंगे। ठीक है। तो बाहर खाने का तो भाई सेविंग तो नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। सीख के आ जाओ, घर से सीख के आ जाओ, मैं पहले बता रही हूँ, वरना बहुत पछताओगे बहुत ज्यादा। तो गाइज ये बात थी मिसलेनियस खर्चों की। ऐसा नहीं है मैं खर्चे नहीं करती, बट मैं कंट्रोल्ड खर्चे करती हूँ, मैं अपने फाइनेंसेस मैनेज करके चलती हूँ। और मैं यही सजेशन आप सभी को देना चाहूंगी कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपनी फीस भी जोड़ोगे, आप अपने मंथ के खर्चे भी निकालोगे, आप अपने शौक भी पूरे करोगे, और आप सेविंग्स भी कर लोगे। तो गाइज टोटल अगर मैं बता दूं अपना खर्चा मंथ का, 1100 to 1200, ये तो होता ही होता है। मतलब ये आप रोक नहीं सकते। आप अगर अपना मिसलेनियस लगा रहे हो 100-200 उसमें भी जोड़ लो तो 1300-1400, 1300 to 1400, यस गाइज 1500, यस गाइज हो जाता है इतना खर्चा। सो जस्ट प्लान गाइज, प्लान, अंडरस्टैंड एंड सोचो कि कहाँ से अपने एक्सपेंस को कट शॉर्ट कर सकते हो टू सेव। क्योंकि यहाँ पे मैं सही बता रही हूँ, आई एम नॉट जोकिंग, यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके अकाउंट में आपको सिर्फ 100-200 डॉलर पड़े मिलेंगे, 100 to 200 डॉलर। और यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अपना अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छा सेव कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, बट स्टिल दे हैव अ गुड अमाउंट इन देयर बैंक अकाउंट। कैसे? because they know how to manage their finance. So guys, I think I've covered it all. बहुत सारा भाषण दे दिया, बहुत सारा ज्ञान पेल दिया। ठीक है। तो मुझे कमेंट्स में बताओ वीडियो कैसी लगी, और कोई डाउट है तो पूछो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और वीडियो को शेयर कर दिया करो। और गाइज लेट हो गई वीडियो, बट यार बस पूछो ना, लेकिन अभी छुट्टियां आ गई हैं, क्रिसमस हॉलीडेज, यहाँ पे पता नहीं क्या ही इनको एक एक महीना क्रिसमस मनाना है। अब काम से भी छुट्टी है, तो वही है, अब थोड़ा फ्री हो जाऊंगी मैं इन छुट्टियों में, तो अब वीडियोस थोड़ी फटाफट आएंगी। तो मुझे कमेंट्स में बता देना कौन सी वीडियोस चाहिए, क्योंकि
मतलब अब मेरे पास टाइम होगा वीडियो बनाने का तो मैं वीडियो बनाऊंगी जो आप कहोगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।